ए एन एंड बी एन ये दो सीक्वेंस हमें दिया गया है, हमें देखना होगा कि ये जो सीरीज होगा समेशन ए एंड समेशन बी एन, ये सीरीज, ये दो सीरीज कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा, वो हमें देखना होगा। ठीक है, अच्छा, तो ए एन हमें जो सीक्वेंस दिया गया है वो है साइन 1/n क्यूब एंड बी एन इक्वल्स टू साइन 1/n। तो फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया है बोथ समेशन ए एंड समेशन बी एन आर कन्वर्जेंट। नेक्स्ट बोला गया है समेशन ए एन इज कन्वर्जेंट बट समेशन बी एन इज नॉट कन्वर्जेंट। एंड इसके बाद बोला गया है समेशन ए एन एंड समेशन बी एन बोथ आर नॉट कन्वर्जेंट। अच्छा देखो, कन्वर्जेंट नहीं है इसका मतलब क्या है, वो सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगा। एंड इसके बाद बोला गया है समेशन ए एन इज नॉट कन्वर्जेंट बट समेशन बी एन इज कन्वर्जेंट। तो देखते हैं। अच्छा, पहले हम ए एन को ही देखते हैं। देखो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, कंपैरिजन टेस्ट यूज़ कर सकते हैं कि तो कंपैरिजन टेस्ट क्या था वो पहले देख लेते हैं। कंपैरिजन टेस्ट कहता है ये कि अगर समेशन यू एन एंड समेशन वी एन ये दोनों ही पॉजिटिव टर्म सीरीज है। पॉजिटिव टर्म सीरीज मीन्स यू एन एंड वी एन दोनों ही पॉजिटिव है। अब यू एन क्या है, जब एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, जब आप यहाँ पे n के जगह 1 रखोगे तो होगा u1, n के जगह 2 रखोगे u2, n के जगह 3 रखोगे u3, तो u1, u2, u3 ये सभी पॉजिटिव है। ठीक है, तो un एंड vn ये दोनों ही पॉजिटिव है। तो समेशन un एंड समेशन vn अगर दोनों ही पॉजिटिव टर्म सीरीज है एंड समेशन un इज लेस इक्वल्स टू फ्रॉम सम कांस्टेंट, के एक कांस्टेंट है, सम कांस्टेंट इनटू vn है, देन अगर vn कन्वर्जेंट होता है तो दिस इम्प्लाइज दैट un इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। ठीक है, अगर un डाइवर्जेंट होता है तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज vn इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट यूज़ करेंगे। अच्छा, कंपैरिजन टेस्ट यूज़ करने से पहले एक चीज़ देख लो, हम जानते हैं कि मॉड साइन थीटा इज लेस इक्वल्स टू फ्रॉम थीटा। ओके, तो यहाँ से हमें मिल रहा है थीटा को अगर आप रिप्लेस करोगे 1/n क्यूब से तो मॉड साइन 1/n क्यूब इज लेस इक्वल्स टू फ्रॉम 1/n क्यूब। ठीक है, अच्छा, तो अब देखो ये, अच्छा यहाँ पे हमने मॉड क्यों लिया, मॉड इसलिए लिया क्योंकि सीरीज कंपैरिजन टेस्ट यूज़ करने के लिए जो सीरीज़ हमें चाहिए वो पॉजिटिव टर्म सीरीज़ चाहिए। ठीक है, अब ये क्या है, मॉड साइन 1/n क्यूब मीन्स मॉड ए एन। अब मॉड ए एन तो ये तो पॉजिटिव होगा, तो इस लेस इक्वल टू फ्रॉम 1/n क्यूब। अब देखो पी सीरीज से हम कह सकते हैं कि ये जो समेशन 1/n क्यूब ये जो सीरीज़ होगा वो कन्वर्जेंट हो जाएगा क्योंकि n का पावर 3 है, 1 से बड़ा है इसलिए। तो समेशन 1/n क्यूब कन्वर्जेंट होगा, तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज मॉड समेशन मॉड ए एन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। ठीक है, अच्छा, अगर समेशन मॉड ए एन कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब समेशन ए एन इज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट। एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट। ठीक है, अगर कोई भी सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो रहा है तो इसका डेफिनेटली ये जो सीरीज है वो कंडीशनली कन्वर्जेंट भी होगा। तो दिस इम्प्लाइज समेशन ए एन इज कन्वर्जेंट। समेशन मॉड ए एन इज कन्वर्जेंट, तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज समेशन ए एन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। तो ये जो सीरीज है समेशन ए एन कन्वर्जेंट होगा। यहाँ पे बोला गया था बोथ आर नॉट कन्वर्जेंट, तो ए एन कन्वर्जेंट होगा। यहाँ पे बोला गया है नॉट कन्वर्जेंट एंड यहाँ पे बोला गया है ए एन इज नॉट कन्वर्जेंट, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं बी एन को, बी एन कन्वर्जेंट होगा या नहीं। देखो बी एन यहाँ पे हम कंपैरिजन टेस्ट यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि साइन 1/n मॉड साइन 1/n इज लेस इक्वल्स टू फ्रॉम 1/n। अब देखो 1/n डाइवर्जेंट सीरीज़ है, समेशन 1/n ये डाइवर्जेंट सीरीज़ है, तो ये डाइवर्जेंट है तो ये इम्प्लाई नहीं करता कि ये भी डाइवर्जेंट होगा। अगर ये जो छोटा वाला है ये डाइवर्जेंट होता तो ये बड़ा वाला भी ये छोटा वाला अगर डाइवर्जेंट हो जाता तो ये बड़ा वाला भी डाइवर्जेंट हो जाता।
ठीक है। तो 1/n है इससे बड़ा, तो ये बड़ा वाला डाइवर्जेंट हो रहा है, तो ये इम्प्लाई नहीं कर रहा है, तो ये छोटा वाला भी डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हम दूसरा तरीका यूज़ करेंगे, कंपैरिजन टेस्ट ही यूज़ करेंगे, लिमिट फॉर्म वाला। तो देखो सपोज सी एन इक्वल्स टू है 1/n, सी एन सीक्वेंस है 1/n। तो लिमिट जब n टेंस टू इन्फिनिटी पे bn/cn इक्वल्स टू क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी साइन 1/n। देखो अगर ये नॉन ज़ीरो होता है, अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे साइन 1/n ये अगर नॉन ज़ीरो होता है, तो इसका मतलब समेशन सी एन एंड समेशन बी एन, ये दो जो सीरीज़ होगा वो इधर दोनों कन्वर्जेंट होगा या दोनों डाइवर्जेंट होगा, मतलब जो होगा वो एक साथ ही होगा। ठीक है। अच्छा, तो इसे हम लिख सकते हैं, सपोज 1/n इक्वल्स टू, यहाँ पे आप पुट करो 1/n इक्वल्स टू m। तो जब n टेंस टू इन्फिनिटी होगा, 1/n क्या होगा, टेंस टू जीरो होगा, तो इसका मतलब m टेंस टू जीरो होगा। तो दिस इक्वल्स टू लिमिट m टेंस टू जीरो साइन m/m। तो लिमिट m टेंस टू जीरो साइन m/m ये क्या होगा, 1 होगा। तो ये नॉन जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब आइदर दोनों कन्वर्जेंट होगा और दोनों डाइवर्जेंट होगा। अब देखो समेशन सी एन ये क्या है, समेशन 1/n, ये जो सीरीज़ है वो डाइवर्जेंट सीरीज है, क्योंकि n का पावर 1 है, तो इसके p सीरीज से हम कह सकते हैं कोई ये जो सीरीज होगा वो डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज समेशन bn इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। ठीक है। तो समेशन bn जो है वो डाइवर्जेंट हो जाएगा। यहाँ पे बोला गया है समेशन bn कन्वर्जेंट, तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन ट्रू है। समेशन an इज कन्वर्जेंट बट समेशन bn इज नॉट कन्वर्जेंट।